हेलो साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में एसएससी जीडी कांस्टेबल 2024 के स्पेशल एग्जाम का हम नेक्स्ट वीडियो जो लेकर आए हैं आपकी सभी की डिमांड पर हिंदी स्पेशल वीडियो आपके लिए लेकर आ चुके हैं। और इस वीडियो में प्रैक्टिस सेट फर्स्ट हम कवर करेंगे, यानी कि हिंदी का हमारा यह प्रैक्टिस सेट फर्स्ट रहेगा, जिसमें टॉप 50 क्वेश्चन आपके लिए लिए गए हैं। और ये क्वेश्चन सेलेक्टेड है, यानी कि जो आपका पीवाईबी पैटर्न है सेम टू सेम क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। इससे कुछ हद तक आपको काफ़ी ज़्यादा आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और यहाँ तक कि आपको इसका प्रैक्टिस भी आपको कर लेनी चाहिए, ताकि आपकी अच्छे से हैबिट बन जाए इस तरह के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि पीडीएफ भी आपको इसके मिल जाए तो आप टेलीग्राम चैनल और ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। साथ ही हमारी एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर लीजिएगा, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। क्लियर है? आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा, ताकि जो भी नया वीडियो आए सबसे पहले आप सभी के पास में पहुंच पाए। आइए स्टार्ट करते हैं गाइस। हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रिक्त स्थान भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। यानी कि पढ़ लो डैश सो जाओ, यानी कि ये जो रिक्त स्थान है, पढ़ लो रिक्त स्थान सो जाओ, तो ये डैश वाला जो रिक्त स्थान है इसमें कौन सा वर्ड आएगा? बल्कि, क्योंकि, ना, या लेकिन, है ना। तो इसमें से आपको जो क्लिक करना है, आपके हिसाब से आपको देखना है कि कौन सा इसका सही आंसर होगा। पढ़ लो बल्कि, सो जाओ क्योंकि सो जाओ, या सो जाओ लेकिन सो जाओ। तो आपको इस हिसाब से थोड़ा सा देखना है कि कौन सा इसमें सही बैठता है। क्लियर है? देखिए यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर जाएगा ये ऑप्शन नंबर सी के साथ में जाएगा, या आपका यहाँ पर आएगा पढ़ लो या सो जाओ। तो ये वर्ड सही होगा, यानी कि या आपका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और गाइस देखिए, हिंदी जो है इतनी ज़्यादा टफ भी नहीं आती है और इतनी ज़्यादा आसान भी नहीं आती है। मतलब कुल मिलाकर अगर देखें तो ये हिंदी जो आती है बिल्कुल बेसिक लेवल की आपके एसएससी जीडी में आती है। आप अगर प्रैक्टिस अच्छे से कर लेंगे, हम ये जो प्रैक्टिस सेट आपके लिए लेकर आ रहे हैं, अगर आपने 10 से 15 प्रैक्टिस सेट लगा लिए इस वीडियो सीरीज़ का, यानी कि 10 से 15 वीडियो देख लिए हमारी सीरीज़ का, तो आप आसानी से हिंदी बना लोगे बिना पढ़े, है ना। कोई दिक्कत नहीं है, प्रैक्टिस हम करवा दे रहे हैं, आपको आइडिया लगेगा, वीडियो देखते जाइएगा, आपको पता चल जाएगा किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यानी आज मैं आपके दर्शन करके धन्यता हो गया। अब यहाँ पर ये जो वर्ड है इसमें आपको आई थिंक त्रुटि मिल गई होगी। क्या आपकी इसमें त्रुटि है? आज मैं आपके दर्शन करके, यहाँ तक सही है ना, दर्शन तक करके धन्यता हो गया, है ना, हो गया भी ठीक है। यहाँ पर जो मिस्टेक हमें दिख रही है वो धन्यता वाले वर्ड में दिख रही है, करके धन्यता। तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर जाएगा ये क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि जो करके धन्यता है इसमें। और ऑप्शंस भी आपको थोड़ा सा देख के चलना है। आपके दर्शन ऑप्शन में लाए, हो गया, आज में, करके धन्यता। तो आपके दर्शन में कोई गलती नहीं है, हो गया में नहीं है, आज में नहीं है, फर्स्ट में ही है करके धन्यता, यानी इस वर्ड में गलती है। तो इस वर्ड में त्रुटि है, हमने यही क्लिक किया है, तो हमारा यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आज मैं आपके दर्शन करके धन्यता हो गया, तो इसकी जगह क्या वर्ड आएगा? सही क्या होगा इसका? तो इसमें आता है धन्यता के स्थान पर धन्य आता है। क्या आता है? धन्य आता है। आज मैं आपके दर्शन करके धन्य हो गया। इस तरह से ये यूज़ होते हैं। क्लियर है? काफ़ी ज़्यादा ईजी है, हम आपको प्रैक्टिस काफ़ी अच्छी तरीके से करवा देंगे, ताकि आप सारे क्वेश्चंस बना लोगे। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। देखिए, हमने जो है नेशनल का करंट अफेयर आपको इस चैनल पर पूरा कवर करवा रखा है, और डेली बेसिस पर वीडियोस दे रहे एग्जाम टाउन चैनल पर। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अगर आप जो नहीं किया है तो कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। नेशनल का टॉपिक वाइज और स्पेशल फॉर्मेट में हम दे रहे हैं। अभी हाल ही में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए हैं, आप सभी को बताइए, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मिजोरम और राजस्थान में। तो इनमें नए मुख्यमंत्री बना दिए गए हैं। तो हमने पूरा अपडेटेड वीडियो डाल दिया है मुख्यमंत्री और राज्यपाल वाला। 2 राज्यों में भी हाल ही में अक्टूबर में राज्यपाल भी चेंज हुए हैं, तो उन वीडियोज़ को देख लीजिएगा, काफ़ी डिटेल हमने आपको बताया है, तो जरूर से। साथ ही हमने पिछले 12 महीने का करंट अफेयर वाली वीडियो भी दे दी है, तो आप जाकर देखिएगा, सीधे सीधे वहीं से आपकी जीडी की एग्जाम में क्वेश्चंस बनेंगे। क्वेश्चन पर आते हैं। तीसरे नंबर का क्वेश्चन है हमारा, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। मेहनत करने वाले को एक शब्द में क्या कहते हैं? मेहनत करने वाले को एक शब्द में कामचोर, आलसी, मेहनताना, कर्मठ, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। कर्मठ इसको बोला जाता है, मेहनत करने वाले को। आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। सरस्वती का जो पर्यायवाची शब्द है ये आपको बताना है, भारती, देवी, माता है या कमला। आपका यहां से जो करेक्ट आंसर चला जाएगा ये जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ में, यानी कि सरस्वती का जो पर्यायवाची शब्द है ये है भारती। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट आंसर यहां से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए शब्दों का विलोम शब्द चुनिए।
आस्था का जो विलोम होता है ये क्या होता है, अगर आपको पता है तो आप आसानी से चुन लेंगे। अनास्था आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी के साथ में करेक्ट आंसर है। आस्था जो वर्ड है इसका विलोम पूछा है तो अनास्था आपका हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए, यानी जो वर्ड है जिसका आदि ना हो, जिसका आदि ना हो, इसके लिए एक वर्ड में कौन सा एक शब्द कौन सा है इसके लिए, तो जिसका आदि ना हो उसको क्या बोला जाता है, अनादि बोला जाता है। तो अनादि फर्स्ट ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है, जिसका आदि ना हो उसको अनादि बोला जाता है एक शब्द में। फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट आंसर चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विकल्प का चयन करें जो दो नावों पर पैर रखना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। दो नावों पर पैर रखना मुहावरे का अर्थ कौन सा विकल्प इसमें से अर्थ देता है। इसमें से आपका जो करेक्ट आंसर जाएगा, देखिए दो विरोधी पक्षों का आश्रय लेना, यानी कि दो नावों पर पैर रखना, दो नावों पर एक साथ घूमना, एक साथ कई काम करना, दोनों की यात्रा करना। यहाँ पर जो फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ वाला तीन ऑप्शंस तो ये आपके डायरेक्टली सीधे सीधे कट हो रहा है, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं जो बात की जा रही है वो अलग की जा रही है। एक साथ कई काम करना ये होता है दो नावों पर पैर रखना। तो यहाँ से हमारा जो सही जवाब जाएगा ये ऑप्शन नंबर सी के साथ में जाएगा। एक साथ कई काम करना ये होता है दो नावों पर पैर रखना, मुहावरे का अर्थ है, ध्यान रखिएगा। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। फूलों का गुच्छा अतिथि पर सादर भेंट किया गया। इस वर्ड में आई थिंक आप सभी को त्रुटि मिल गई होगी कि क्या गलती है इसमें। किया गया सादर भेंट फूलों का गुच्छा अतिथि पर, क्लियर है। तो फूलों का गुच्छा अतिथि पर सादर भेंट किया गया। हमारा जो गलत वर्ड यहाँ पर निकल कर आ रहा है, यानी जिस वर्ड में त्रुटि है, ये जो वर्ड है ये कौन सा है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी वाला अतिथि जो है ये गलत है, यानी कि फूलों का गुच्छा अतिथि पर नहीं, अतिथि को भेंट किया गया। अतिथि पर नहीं होता है, अतिथि को होता है, अतिथि को सादर भेंट किया गया, इस तरह से होता है। तो यहाँ पर अतिथि पर की जगह को आ जाएगा, है ना, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। इसको करेक्ट कर लीजिएगा आप। फूलों का गुच्छा अतिथि को सादर भेंट किया गया, यह सही सेंटेंस आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। हस्तलिखित, हस्तलिखित, हस्तलिखित और हस्तलिखित, हस्तलिखित, है ना। इसमें से आपको जो हस्तलिखित है वो पहचानना है कि कौन सा सही वर्तनी वाला हस्तलिखित है। आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर है। फर्स्ट में जो आपको दिखाई दे रहा है हस्तलिखित, ये बिल्कुल करेक्ट है, सही वर्तनी है इसकी, फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। और गाइस अब ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आपके बनेंगे। देखिए ये जो क्वेश्चंस है गद्यांश वाले क्वेश्चंस है, और इस तरह के क्वेश्चंस 5 आपके आते हैं। एक ही गद्यांश से 5 क्वेश्चंस बनते हैं, काफ़ी ज़्यादा जरूरी होता है और काफ़ी ज़्यादा इजी होते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस आप आसानी से बना लेंगे। क्वेश्चंस को कंटिन्यू करते हैं, और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। हम सारी डिटेल के साथ में आपको प्रैक्टिस और ट्रिक भी बताएंगे किस तरीके से आप इजी ओनली ऑन 30 सेकेंड में इसको सोल्व कर सकते हैं, और इससे कम में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 5 सवाल है तो हर एक को इतने टाइम में आप सोल्व कर सकते हैं। देखिए निम्नलिखित गद्यांश के लिए के रिक्त स्थानों की पूर्ति गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के अनुसार कीजिएगा। 10 से 14 जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 से 14 तक आपको इसी गद्यांश से रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे। और यहाँ पर 1, 2, 3, 4 और 5, ये 5 जो क्वेश्चन से रिक्त स्थान दे रखे हैं, इनको आपको क्वेश्चंस के माध्यम से फिल करना है। सबसे पहले तो हम इस सेंटेंस जो है पूरा इसको पढ़ते हैं। पैराग्राफ, महापुरुषों ने समय को सच्चा डैश माना है, वहाँ इसलिए क्योंकि सभी मनुष्यों का अनेक प्रकार की डैश रिक्त स्थान समय स्वयं ही देता रहता है। मान लीजिए किसी को ट्रेन पकड़नी है, यदि वहाँ ठीक समय पर रेलवे स्टेशन पर यहाँ पर आएगा, पहुँच जाएगा, तभी वहाँ ट्रेन को पकड़ पाएगा, है ना। इस तरह से एक क्षण की देरी से ट्रेन छूट जाएगी, इस तरह से ये आएगा। तो आप ये सेंटेंस को पढ़ेंगे ना, तो इसी में से आप बिना क्वेश्चंस की मदद से ही इसको आप सही कर लेंगे। और कुछ में आपको हो सकता है ऑप्शंस देखने पड़े, तो उनमें हम ऑप्शंस देख लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन हम अटेम्प्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, गद्यांश में सांकेतिक रिक्त स्थान 1 के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा होगा। यानी कि एक जो रिक्त स्थान है इसके लिए, तो महापुरुषों ने समय को सच्चा रिक्त स्थान माना है। क्या माना है? पुत्र, गायक, शत्रु और गुरु। पुत्र, गायक, शत्रु और गुरु। समय को क्या माना गया है? पुत्र भी नहीं आएगा, गायक भी नहीं आएगा, शत्रु भी नहीं आएगा। महापुरुषों ने समय को क्या माना है? सच्चा। गुरु माना है, गुरु आएगा यहाँ पर, क्योंकि पुत्र से कोई रिलेशन ही नहीं है, गायक से भी नहीं है और शत्रु से भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। गुरु यहाँ से आ जाएगा, हम यहाँ पर फिल कर देते हैं, गुरु यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं।
अगला जो क्वेश्चन है ये देखिए, ये हमने बार बार यहाँ पर भी दे दिया ताकि आपको ऊपर बार बार ऐसे स्क्रॉल ना करके जाना पड़े। क्लियर है? तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, गुरु। यहाँ पर गुरु आ गया। अगला क्वेश्चन है गद्यांश में सांकेतिक रिक्त स्थान 2 के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा होगा, यानी 2 नंबर का जो रिक्त स्थान है इसके लिए कौन सा शब्द आएगा। पहले हम इसको पढ़ते हैं। वहां इसलिए, यानी कि महापुरुषों ने समय को सच्चा गुरु माना है। वहां इसलिए क्योंकि सभी मनुष्यों का अनेक प्रकार की डेस यानी रिक्त स्थान स्वयं ही देता रहता है। तो क्या आएगा यहाँ पर, भोजन, आकाश, वायु, दीक्षाएं। यानी कि वहां इसलिए क्योंकि सभी मनुष्यों का अनेक प्रकार की भोजन स्वयं समय देता रहता है, आकाश अनेक प्रकार की, आकाश समय स्वयं ही देता रहता है, वायु भी नहीं आएगा, वायु समय स्वयं ही देता रहता है, शिक्षाएं अनेक प्रकार की शिक्षाएं समय स्वयं ही देता रहता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सभी मनुष्यों का अनेक प्रकार की शिक्षाएं समय स्वयं ही देता रहता है। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। यहां पर आएगा शिक्षाएं। क्लियर है? तो 2 हमारे सोल्व हो गए। अब तीसरे की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला है गद्यांश में सांकेतिक रिक्त स्थान 3 के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा होगा। तो यहां तक तो हमारा सोल्व हो गया, शिक्षाएं आएगा, इसमें गुरु आएगा। तीसरा है मान लीजिए किसी को ट्रेन पकड़नी है, यदि वहां ठीक समय पर रेलवे स्टेशन पर, यहां पर पहुंच आएगा। पहुंच देखते हैं हम है क्या यहाँ पर, तो ये देखिए उड़, लड़ाई, लेट और पहुंच। पहुंच यहाँ पर है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर आ जाएगा। देखिए वहां सही समय पर रेलवे स्टेशन पहुंच जाएगा, तभी वहां, यहाँ पर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें ट्रेन आएगा जहां तक है, क्योंकि ट्रेन के बारे में जिक्र किया जा रहा है, तो ट्रेन इस क्वेश्चन का हमारा फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। यानी कि ये जो वाला है 12 वाला, इसमें पहुंच आएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा। और 13 नंबर में फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। हम देखते हैं इसको किस तरह से आएगा ये। तो 4 के लिए देखिए, मान लीजिए किसी को ट्रेन पकड़नी है, यदि वहाँ ठीक समय पर रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाएगा, तभी वहाँ ट्रेन को पकड़ पाएगा, क्योंकि ट्रेन की बात हो रही है, ट्रेन पकड़नी है उसको, तो सही समय पर अगर पहुंचेगा तो वो ट्रेन पकड़ पाएगा, ना कि बस पकड़ेगा, क्योंकि ट्रेन को पकड़ना है उसको तो ट्रेन को ही जाकर पकड़ेगा ना। तो यहाँ से ट्रेन आपकी, यहाँ से ट्रेन आ जाएगी। क्लियर है? और यहाँ पर आगे देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है गद्यांश में सांकेतिक 5 के लिए आपको चुनना है। तो 5वां है इसमें से, एक क्षण की डेज से ट्रेन छूट जाएगी, यानी एक क्षण की अगर लेट होगा वो तो उससे ट्रेन छूट जाएगी। तो इसमें क्या आएगा, लक्ष्य, जल्दी, तेरी, साइकिल। तो यहाँ से सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक क्षण की देरी से ट्रेन छूट जाएगी, अवश्य ही पश्चाताप से भर कर अपने मन में सोचेगा कि काश में 2-4 क्षण पहले ही चले देता। तो यहाँ पर आपकी जो पूरा ये गद्यांश है ये आपका सोल्व हो चुका है। यहाँ पर गुरु आएगा, यहाँ पर शिक्षाएं आएगा, शिक्षाएं। क्लियर है? यहाँ पर आएगा रेलवे स्टेशन पर पहुँच आएगा, पहुँच, और यहाँ पर आएगा ट्रेन। क्लियर है? और यहाँ पर आएगा देरी। तो 5 क्वेश्चंस आपके सोल्व हो चुके हैं, गुरु, शिक्षाएं, पहुँच, ट्रेन और गुरु। 5 के 5 आपके करेक्ट हो चुके हैं। और काफ़ी ईजी है, आसान तरीके से आप विद इन ए सेकेंड आपको इन क्वेश्चंस को बना लेंगे। अगर आपने अच्छे से इनमें अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस करके रखी है तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, पढ़ते से ही क्वेश्चंस आपके बनते चले जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, और यहाँ पर आपको देखिए इनको सोल्व करने की भी ज़रूरत नहीं होगी, आप इस डिटेल को पढ़ते पढ़ते ही आपको बना लेंगे। जैसे कि हमने 2-3 यहाँ पर ट्रेन वाला बनाया था, पहुँच वाला और देरी वाला, ये बनाए थे 3। तो इस तरह से आप पढ़ते पढ़ते ही इनको बना लेंगे। आपको क्वेश्चंस की भी रिक्वायरमेंट, उसमें ऑप्शंस भी आपको नहीं चाहिए होंगे, है ना। बस शर्त है आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस कहाँ से करेंगे, तो हम लगातार आपको वीडियोज़ दे रहे हैं, तो आप इन सीरीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि हम आपको ये सीरीज़ कंटिन्यू करवा दें पूरी, ताकि आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए। अगला क्वेश्चन है, अपनी डफली अपना राग का अर्थ क्या है। अपनी डफली अपना जो राग है इसका अर्थ क्या होता है, ये आपको बताना है। देखिए यहाँ से आपका जो करेक्ट आंसर जाएगा, सब अपने अपने मन के अनुसार चलना। अपनी डफली अपना राग का अर्थ होता है सब अपने अपने मन के अनुसार चलना, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, हाथ कंगन को आरसी क्या का अर्थ क्या है। हाथ कंगन को आरसी क्या, तो बिल्कुल पढ़ा लिखा ना होना, विद्वान को धन की आवश्यकता नहीं, सुंदर महिलाएं को जेवर की जरूरत नहीं, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं, है ना। हाथ कंगन को आरसी क्या, तो इसका जो सही जवाब जाएगा ये जाएगा प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं, यानी कि डी ऑप्शन के साथ में जाएगा, हाथ कंगन को आरसी क्या। अगला क्वेश्चन है, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि का अर्थ क्या है। जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि का अर्थ होता है क्या, आपको बताना है। तो कवि के लिए कहीं भी अगम्य यह नहीं है, कवि निरंकुश होता है, कवि कल्पनाशील होता है और कवि भावप्रवण होता है।
इनमें से आपका जो करेक्ट आंसर जाएगा ये जाएगा कवि के लिए कहीं भी अगम्य यह नहीं है। कवि के लिए कहीं भी अगम्य यह नहीं है, तो यानी कि जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, कवि के लिए कहीं भी अगम्य नहीं है। क्लियर है, हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है मजदूर मेहनत करता है किंतु उसके लाभ से वंचित रहता है, कौन सा वाक्य का उदाहरण है? सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, इनमें से कोई नहीं है। आपका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? देखिए, मजदूर मेहनत करता है किंतु उसके लाभ से वंचित रहता है, ये किस तरह का है? ये एक संयुक्त वाक्य है, क्योंकि इसमें मजदूर मेहनत भी कर रहा है और उसके लाभ से वो वंचित भी रह रहा है, तो यानी कि संयुक्त वाक्य यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से मिश्र वाक्य का चयन कीजिएगा। मिश्र वाक्य इसमें से कौन सा है? तो रोहन आम खा रहा है, इसके अलावा वहाँ पंडित है किंतु हठी है, आकाश में बादल गरजता है, वहाँ कौन सा व्यक्ति है जिसने महात्मा गांधी का नाम ना सुना हो? इनमें से आपका जो मिश्रित वाक्य का उदाहरण है या मिश्रित वाक्य आपको चयन करना है तो आपका डी ऑप्शन के साथ में जाएगा, क्योंकि इसमें मिश्रित वाक्य दे रखे वहाँ कौन सा व्यक्ति है, क्लियर है, जिसने महात्मा गांधी का नाम ना सुना हो। तो मिश्रित वाक्य है ये, डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है, नीचे दिए गए शब्दों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिएगा। सुमन, नाखून, कौवा और बहाव, इनमें से जो तत्सम शब्द हैं, देखिए हिंदी में इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिलते रहते हैं तत्सम और तद्भव वाले। तो तत्सम जो है इसमें से सुमन, नाखून, कौवा और बहाव में तत्सम जो देखने को मिलता है ये सुमन ही, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही देखने को मिल जाएगा, यही वर्ड है सुमन, तत्सम। इसके अलावा दशानन में कौन सा समास है, ये क्वेश्चन आपका नेक्स्ट बना है कि दशानन में कौन सा समास है, आप सभी को बताइए, आंख बंद करके लगा दीजिएगा। बहुब्रीहि समास, क्योंकि आप सभी ने आई थिंक 5th से लेकर तो पढ़ा होगा, 5th से 10 12th तक पढ़ा होगा आपने, तो आपको आई थिंक ये चीज़ें सारी पता ही होंगी। और ये मोस्ट लेवल के क्वेश्चन है उस टाइम के, जो 110% पूछे ही जाने थे। सबसे पहले तो इन्हीं को याद हम करते थे, है ना। तो आपको सभी को बताइए बहुब्रीहि समास यहाँ पर आएगा, और अगर नहीं भी पता है तो आप देख लीजिएगा, आपको मिल जाएंगे और इजीली इनको याद कर सकते हैं, क्योंकि इनकी कुछ एक खास ट्रिक भी होती है याद करने की, तो आप कर लीजिएगा। अगर चाहते हो तो हम भी इसके लिए ट्रिक आपके लिए ला देंगे। बहुब्रीहि यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सामंजस्य शब्द का सही विलोम क्या होगा? सामंजस्य शब्द जो है इसका सही विलोम क्या होगा? तो इसका सही जो विलोम होता है सामंजस्य का विरोध, विलोम आपसे पूछा है, यानी कि जस्ट इसका अपोजिट, तो यानी कि विवाद आपका करेक्ट आंसर यहां से हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन सामंजस्य का हो जाएगा विवाद। अगला क्वेश्चन है, यथाशक्ति में कौन सा समास है? यथाशक्ति में कौन सा समास है? सही जवाब यहां से अवयवी भाव समास आएगा। अवयवी भाव जो समास है ये यथाशक्ति में आता है ना। तो याद रखिएगा यथाशक्ति में कौन सा है, अवयवी भाव समास है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से जलद का पर्यायवाची शब्द नहीं है। जलद का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? देखिए, मेघ, क्लियर है, वारिद, बलाहक, अंबर, 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। आपसे जलद का पूछा है कि जलद का पर्यायवाची शब्द कौन सा शब्द नहीं है, तो अंबर जो दे रखा है, अंबर, अम्बर, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, और सभी गलत हैं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से चतुर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। चतुर का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो चतुर का जो पर्यायवाची शब्द नहीं है ये आपका देवप्रिय है, दक्ष होता है, नागर होता है, नागर यानी चतुरी होता है, पटु होता है, क्लियर है। देवप्रिय जो है ये चतुर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर गाइस, यहाँ पर हमने 25 क्वेश्चंस कवर करवा दिए हैं आपको। अब वापस से हम 25 क्वेश्चंस और आपको कवर करवा रहे हैं। टोटल हम 50 क्वेश्चन इस वीडियो में कवर आपको करवाने वाले हैं, क्लियर है। तो वापस से 1 से स्टार्ट हो चुका है और वापस हम 25 तक जाएंगे, है ना। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप 26 एज ए इसको ले सकते हैं, और बाकी हम 25 से आगे हम जाएंगे 50 की तरफ। तो क्वेश्चन नेक्स्ट है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। तो शब्दावली को अधिक उपयोगी बनाने के लिए हर संभव प्रयास किए गए हैं। शब्दावली को अधिक उपयोगी बनाने के लिए हर संभव प्रयास किए गए हैं। ऑप्शंस देखते हैं, बनाने के लिए अधिक उपयोगी शब्दावली को हर संभव प्रयास किया गया है। तो यहां से हमारा जो करेक्ट आंसर जाएगा ये यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी वाला ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यही में मिस्टेक है, इसी शब्द में त्रुटि है ना। हर संभव प्रयास किया गया,
यहीं पर ट्रूटी आपको देखने को मिल रही है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। किए गए तो किया गया आएगा, क्या आएगा, किया गया। इस तरह से ये यहाँ पर किए गए दे रखा है, यहाँ पर किया गया दे रखा है। तो आप याद रखिएगा ये हर संभव प्रयास किया गया है, इसमें ही मिस्टेक है। अगला क्वेश्चन है सरस्वती का पर्यायवाची शब्द क्या है। सरस्वती का पर्यायवाची शब्द क्या है, इससे पहले भी हमने देखा था पर उसमें ऑप्शंस चेंज थे, इसलिए क्वेश्चन ही पूरा चेंज हो चुका है। सरस्वती का जो पर्यायवाची शब्द है इसमें से ये है बागेश्वरी। बागेश्वरी यानी वागीश्वरी, माफ कीजिएगा वागीश्वरी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। वेदांती लोग जगत को मिथ्या दिखाना है। अब इसमें से आपको रेखांकित जो खंड है इसको प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त का चयन, विकल्प का चयन करना है। वेदांती लोग जगत को मिथ्या दिखाना है। आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर अस्थिर, सत्य, भंगुर और असत्य क्या आएगा। रेखांकित खंड यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक हमें दिख रहा है, यानी कि जो रेखांकित खंड है ये यहाँ पर फाइंड नहीं हो पा रहा है कि कहाँ पर हो रहा है ना। तो इस क्वेश्चन में मिस्टेक है, इसको हम डिलीट कर देते हैं, कैंसिल करते हैं, इस क्वेश्चन को हटा दीजिएगा, स्किप कर दीजिएगा इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। संक्षेपण में शब्दों के प्रयोग में डेज से काम लेना चाहिए, संयम से, तीव्रता से, क्रोध से, अविवेक से। संक्षेपण में शब्दों के प्रयोग में संयम से काम लेना चाहिए, यानी कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, संयम से इसमें काम लेना चाहिए। अगला क्वेश्चन है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। औषधि, औषाध, औषधि, औषधि। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी जाएगा, क्योंकि आसानी से आपको सभी को दिख ही रहा है कि यही है सही है, बाकी सभी गलत है। तो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। जिस नगर में एक सेठ रहता था उसी नगर में अनेकों गरीब किसान भी रहते थे। जिस नगर में एक सेठ रहता था उसी नगर में अनेकों गरीब किसान भी रहते थे। इसमें गलत त्रुटि वाला जो वर्ड है ये आपको पहचानना है। तो हम ऑप्शंस पहले देखते हैं। अनेकों गरीब किसान भी रहते थे, जिस नगर में उसी नगर में एक सेठ रहता था, है ना। तो आपका जो करेक्ट आंसर यहाँ से जाएगा ये फर्स्ट वाला ही हो जाएगा, अनेकों गरीब किसान रहते हैं। ये जो वर्ड है ये गलत है, फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गाइस हमारा रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। तुम मेरा अपमान मत करो, मुझे स्वयं अपने कर्मों पर डेस यानी रिक्त स्थान हो रहा है, प्रताप हो रहा है, पश्चाताप हो रहा है, संतोष हो रहा है, तृष्टि हो रही है। तो आसानी से आप क्लिक कर सकते हैं, तुम मेरा अपमान मत करो, मुझे स्वयं अपने कर्मों पर पश्चाताप हो रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, पश्चाताप जो है आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। शब्दांश, 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 शब्दांश। आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, शब्दांश वाला। तो इसमें से हमारा जो शब्दांश वाला जो करेक्ट है बिल्कुल सी ऑप्शन वाला करेक्ट है, क्योंकि यही बिल्कुल सही वर्तनी वाला शब्द है शब्दांश। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। ना मैं किसी की उपेक्षा करता हूं, ना ही किसी प्रकार की इच्छा, लालसा, आकांक्षा, अपेक्षा। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर अपेक्षा के साथ में जाएगा। क्लियर है, ना मैं किसी की उपेक्षा करता हूं, ना किसी प्रकार की अपेक्षा। तो यहां से ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। जीवन में प्रफुल्लित रहना सीखो, उत्तेजित, परिचित, हर्षित और प्रतिबंधित। तो रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यहां पर प्रफुल्लित जो वर्ड होगा आई थिंक इसी के बारे में बात की जा रही होगी कि इसके स्थान पर कौन सा जो वर्ड है इनमें से कौन सा जो है इसको अपन जो है इसमें क्लिक कर सकते हैं, इसकी जगह पर स्थानांतरित कर सकते हैं, प्रतिस्थापित बदल सकते हैं इसकी जगह पर प्रफुल्लित को। क्लियर है, प्रफुल्लित की जगह किस वर्ड को, तो जीवन में प्रफुल्लित रहना सीखो, तो उसकी जगह यहाँ पर ये वर्ड आएगा हर्षित। जीवन में हर्षित रहना सीखो, इस तरह का वर्ड यूज हो जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है अनुचित बात के लिए आग्रह के लिए एक शब्द है। अनुचित बात के लिए आग्रह के लिए एक शब्द कौन सा है, तो ये जो शब्द है इसका नाम है दुराग्रह। अनुचित बात के लिए आग्रह के लिए एक शब्द होता है दुराग्रह, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। सुदर्शन को ज्यामिति का विषय में अनुत्तीर्ण घोषित किया गया। क्लियर है, तो ऑप्शन से ज्यामिति के विषय में सुदर्शन को घोषित किया गया अनुत्तीर्ण। इसमें से आपको आसानी से ही दिख रहा होगा क्योंकि जो एरर आ रहा है ये पहले के ऑप्शन में आ रहा है ना। ज्यामिति का विषय में, का की जगह आएगा के विषय में।
ज्यामिति के विषय में सुदर्शन को अनुत्तीर्ण घोषित किया गया। तो यहाँ से आपका अब ये सही रहेगा, सुदर्शन को ज्यामिति के विषय में अनुत्तीर्ण घोषित किया गया, है ना। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, जहर का घूंट पीना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? गुस्सा मन में दबा लेना, जोखिम में डाल देना, खतरा उठाना या शर्मिंदा होना। जहर का घूंट पीना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? गुस्सा मन में दबा लेना आपका फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। जहर के घूंट पीना इसका अर्थ है फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर है। टका सा जवाब देना मुहावरे का सही अर्थ कौन सा है? टका सा जवाब देना मुहावरे का जो अर्थ है यह है साफ इनकार करना। साफ इनकार करना यानी टका सा जवाब देना। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। कुछ लोग मुहूर्त देखकर घर में प्रवेश करते हैं, है ना। तो यहाँ पर गृह यज्ञ, गृहागत, गृहपति, गृह प्रवेश, घर में प्रवेश, है ना। घर में जो प्रवेश है इसके लिए आई थिंक ये जो है रेखांकित जो खंड है ये यही होगा, घर में प्रवेश। तो कुछ लोग मुहूर्त देखकर गृह प्रवेश करते हैं, ये वर्ड आएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, गृह प्रवेश, है ना। तो डी ऑप्शन आएगा, देखकर गृह प्रवेश करते हैं, है ना। तो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष का विलोम शब्द क्या है? प्रत्यक्ष का जो विलोम शब्द है ये होता है परोक्ष। प्रत्यक्ष का क्या होता है? परोक्ष होता है। डी ऑप्शन यहाँ से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जो अभी तक ना आया हो उसके लिए एक शब्द प्रयुक्त होता है। तो अनागत, अजन्मा, अकिंचन, अनुजा। जो अभी तक ना आया हो उसको क्या बोला जाएगा? तो अनागत उसको बोला जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बद्ध शब्द का विलोम क्या होता है? बद्ध जो शब्द है इसका विलोम होता है मुक्त। मुक्त यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त जो शब्द है इसका चयन करें। तो देखिए, युवकों को रिक्त स्थान बनाना शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। परावलंबी, स्वावलंबी, मतावलंबी, भ्रांत। तो आसानी से पहचान लेंगे, स्वावलंबी आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी वाला, यानी कि युवकों को स्वावलंबी बनाना शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अनुवाद का पर्यायवाची शब्द क्या है? प्रतिलिपि, विवाद, भाषांतर, अनुकृति। तो प्रतिलिपि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनुवाद यानी कि ट्रांसलेशन इसको बोला जाता है, तो यह प्रतिलिपि आपका फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट आंसर इसका चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित गद्यांश के रिक्त स्थानों की पूर्ति गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के अनुसार कीजिएगा। यानी कि ये पूरा गद्यांश आ चुका है आपके लिए, और ये गद्यांश थोड़ा सा बड़ा है बट कोई दिक्कत नहीं, आप आसानी से इस गद्यांश को बना लेंगे अगर आप प्रैक्टिस अच्छे से कर लेंगे तो। क्लियर है? थोड़ा सा पढ़कर समझकर आपको क्लिक करना है। देखिए, हम इसको पढ़ लेते हैं। आप लोगों ने कभी शुद्ध हृदय से इस पर विचार किया है कि माता, मातृभूमि और डैश रिक्त स्थान, है ना। माता, मातृभूमि और, तो हम आसानी से पहचान लेंगे इसमें क्या आएगा। कहा, आप पर कुछ ऋण भी है या नहीं? एक जननी आपको जन्म देती है, एक की गोद में खेल कूद कर और खा पी कर आप पुष्ट होते हैं, और एक आपको अपने भावों को प्रकट करने की डैश देती है ना। तो यहाँ पर मातृभूमि और माता, है ना, दोनों की बात की जा रही है, और एक और यहाँ पर वर्ड है कोई सा, उसकी बात की जा रही है। आपसे आपके सांसारिक जीवन को सुखमय बनाती है, जिसका आप पर इतना उपकार है उसके लिए कुछ करना क्या आपका परम कर्तव्य नहीं? प्यारे भाइयों, उठो, आलस्य छोड़ो, कमर कसो और अपनी मातृभाषा की सेवा में तत्पर हो जाओ। अपने को देश से मुक्त कराओ, संसार में देश कहलाओ और मातृ सेवकों में अपनी कीर्ति छोड़ जाओ। परंतु ध्यान रहे, यह व्रत साधारण नहीं, इस व्रत का पालन करना देश की धारा पर चलने के समान है। तो यहाँ से देखिए, पहला क्वेश्चन आ चुका है। गद्यांश में सांकेतिक रिक्त स्थान पहले के लिए एक के लिए कौन सा शब्द युग्म जो है उपयुक्त शब्द होगा? संचार भाषा, राज्य भाषा, मातृभाषा और राष्ट्रभाषा। देखिए, पहला ही आपका माता, मातृभूमि और मातृभाषा आपका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका चला जाएगा। क्या हो जाएगा? माता, मातृभूमि और मातृभाषा। क्लियर है? अब आसानी से आप बना लेंगे। आप पर ऋण है, एक जननी आपको सब कुछ देती है अपने भावों को प्रकट करने के लिए। तो सेकंड की ओर आगे बढ़ते हैं हम। सेकंड जो है ये क्वेश्चन गद्यांश में सेकंड के लिए रोकर भक्ति शक्ति मुक्ति, रोकर भक्ति शक्ति मुक्ति। तो देखिए, खा पी कर आप पुष्ट होते हैं और एक आपको अपने भावों को प्रकट करने की शक्ति देती है ना, शक्ति देती है। तो यहाँ पर शक्ति आपका सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा।
क्या होगा, सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका गद्यांश में तीसरा जो रिक्त स्थान दे रखा है इसमें आपको क्या आएगा, मात्र ऋण, यानी कि यहाँ तक तो हो चुका है, इसमें शक्ति देकर और वो ठीक है। उठो आलस्य छोड़ो कमर कसो और अपनी मातृभाषा की सेवा में तत्पर हो जाओ और अपने को मातृ ऋण, ईश्वर ऋण, पितृ ऋण, गुरु ऋण, तो मातृ ऋण से मुक्त करो, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। मातृभाषा के बारे में बात कीजिए तो मातृ ऋण ही यहाँ पर आएगा, तो मुक्त करो इससे। संसार में क्या कहलाओ, इसके लिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ऑप्शंस की जरूरत पड़ेगी इस तरह के क्वेश्चंस में। तो गद्यांश में सांकेतिक रिक्त स्थान एक के लिए, यहाँ पर एक नहीं है ये 4 है, इसको सही कर लीजिएगा, 4 है ये। 4 के लिए कौन सा जो है शब्द यूज होगा, सपूत कपूत और सूरवीर कपूर, है ना। तो यहाँ से संसार में, यहाँ से जो वर्ड आपका आएगा ये आएगा सपूत, ऑप्शन नंबर सी वाला, सपूत कहलाओ और अपने मातृ सेवकों में अपनी कीर्ति छोड़ जाओ। परंतु ध्यान रहे ये व्रत साधारण नहीं, इस व्रत का पालन करना धारा के विपरीत होता है, इस तरह से कोई वर्ड है ना। तो गद्यांश में 5वां जो क्वेश्चन रिक्त स्थान दे रखा है इसकी जगह पर क्या आएगा, तो इस व्रत का पालन करना पानी की धारा पर चलने के समान है, चाकू तलवार हंसिया, है ना। तो आपका जो करेक्ट आंसर जाएगा, देखिए इस व्रत का पालन करना पानी की धारा पर चलने के समान है, तलवार की धार पर, है ना। तो तलवार आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। इस व्रत का पालन करना तलवार की धार पर चलने के समान है, क्लियर है। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। गाइज यहाँ पर हमने पूरे 25 क्वेश्चंस तो ये करवा दिए और 25 क्वेश्चंस वो करवा दिए हैं, टोटल आपको 50 क्वेश्चन कवर करवा दिए और आपको 10 क्वेश्चंस की गद्यांश की अच्छे से प्रैक्टिस हमने करवा दिए हैं। साथ ही इरर वाले क्वेश्चंस भी बताए हैं, तत्सम वाले भी बताए हैं, आपको विलोम पर्यायवाची भी बताए हैं और कुछ आपको अलंकार वगैरह भी हमने कवर करवाए हैं। अगर आप चाहते हैं कि डेली इस तरह के वीडियोस हम आपके लिए लेकर आते रहें ताकि आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस होती रहे और आपको जो जो चीज़ों में डाउट है वो आपके क्लियर होते चले जाए, तो आप सभी अगर आप एग्री करते हैं तो आप कमेंट में कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही जहाँ सपोर्ट करें, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि ये सीरीज़ कंटिन्यू रहे तो आपको सपोर्ट करना होगा और ज़्यादा हमें इस कमेंट में कमेंट करके बताना है। साथ ही इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्लियर है गाइस। इसके अलावा गाइस देखिए नेशनल का जो करंट अफेयर है हम एग्जाम टाउन चैनल पर कवर करवा रहे हैं, नेशनल का टॉपिक वाइज स्पेशल फॉर्मेट में, जिसका एसएससी जीडी की एग्जाम में जो काफ़ी ज़्यादा आपकी एग्जाम में पूछा जाता है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर एक बार जरूर से विजिट कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल के नए मुख्यमंत्री वाला वीडियो दे दिया है। इसके अलावा पिछले 12 महीनों का जितना भी करंट अफेयर है सारा हमने आपको दे दिया है, तो आप जरूर से जाकर देखिएगा। इसके अलावा हमारी अगर आप पीडीएफ चाहते हैं, ये पीडीएफ चाहते हैं ताकि आप अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कर पाए, रिवीजन कर पाएं, तो आपको टेलीग्राम चैनल और ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इनको डाउनलोड जरूर से कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर जितनी भी करंट की अपडेट होती है, वैकेंसी से रिलेटेड अपडेट होती है, जो कुछ भी अपडेट होती है हम सबसे पहले टेलीग्राम पर ही अपडेट करते हैं, क्लियर गाइस। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा, ताकि जो भी नया वीडियो है सबसे पहले आप सभी के पास में पहुंच पाए। मिलते